मन लागो मेरो यार फकीरे में। वैराग्य का मार्ग पकड़ना इतना सरल भी नहीं है, बड़ा कठिन है भाई, बड़ा कठिन है। हम यहाँ बैठे बैठे भी कितना याद करते हैं घर को। अरे क्या हुआ होगा, कैसे चल रहा होगा घर, बहू के हाथ में सब कुछ सौंप कर आए हैं, ठीक से चला तो रही होगी ना घर। कितनी चिंता, यहाँ बैठे ये भी नहीं छोड़ सकते हम, यहाँ आकर भी घर तो हमारे साथ में ही आया है, कहाँ छोड़कर आए हैं। कितना कठिन है। ऐसा नहीं कि वैराग्य का मार्ग सरल है, नहीं भाई, बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा कठिन है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, तुम मन लागो मेरो यार फकीरी में। बड़ा कठिन है ये बड़ा कठिन मार्ग है। वैरागी बनकर रहना, संसार में रहते हुए भी जल कमलवत जीवन बिताना कितना कठिन है। संसार में रहते हुए भी जल कमलवत, संसार से अलिप्त, संसार से अलग, सारे मोह को छोड़कर, सारी संसार की वासनाओं को छोड़कर वैरागी बनकर रहना कितना कठिन मार्ग है। और जो भी मिले उसका स्वीकार कर लेना। कभी अच्छा अच्छा खाना मिल जाए, कभी रूखा सूखा मिल जाए, कभी मिले ही ना तो उपवास भी करना पड़ता है, क्योंकि ये तो फकीरी है। वाह वाह रे मौज फकीर आदि, कभी तो खावे चना चबेना और कभी लिपटा लेवे खीर आदि। वाह वाह रे मौज फकीर आदि। नारद जी ने माँ की अंत्येष्ट क्रिया पूर्ण करने के बाद संत मंडली में आए हैं, संतों की खूब सेवा की और संत मंडल इतने प्रसन्न हो गए और नारद जी को, हरिदास को एक मंत्र दिया, कहा बेटा जा ये मंत्र का जाप करना, भगवान तुझे जरूर प्राप्त होंगे। और यहाँ सुंदर जो मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। महापुरुषों ने मंत्र दिया है और मंत्र का जाप करते 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 हरिदास ऐसे समाधि में मस्त हो गए, सालों बीत गए हैं और आखिर में आकाशवाणी हुई। भगवान ने अपनी अमृत वर्षा के द्वारा, अमृत वाणी के द्वारा हरिदास को कहा है बेटा जा, इस जन्म में तो नहीं पर अगले जन्म में दोबारा तुम्हारा जब प्रागट्य होगा ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में, तब जब तुम चाहोगे तब मेरा दर्शन तुम्हें होगा, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम मेरा दर्शन कर पाओगे, लेकिन इसके लिए पूरा जन्म बदलना पड़ेगा। और भगवान की बात सुनकर, भगवान का आशीर्वचन सुनकर हरिदास प्रसन्न हुए। मंत्र जाप करते करते समय बीतने लगा। कल्प के अंत में सारा पृथ्वी का जब प्रलय हुआ और तब उसके साथ साथ ये हरिदास भी ब्रह्मा जी के श्वास के द्वारा उनके अंदर विराजमान हुए। और फिर दोबारा जब सृष्टि का सर्जन हुआ तब ब्रह्मा जी के मन के द्वारा महाराज महर्षि नारद जी का प्रागट्य हुआ। मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, मानस पुत्र ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए हैं, इसलिए मानस पुत्र कहलाए। यह नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा
व्यास जी को सुनाई। हे व्यास, आपके जैसे ऋषियों के आशीर्वाद से मैं आज महर्षि बना, ब्रह्मा का मानस पुत्र बनकर आया हूँ। भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, भगवान की झांकियाँ कर रहा हूँ, भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। इसलिए हे व्यास, अब ये उदासी छोड़ो और जगत का कल्याण करने के लिए जुट जाओ, लग जाओ। उत्तिष्ठः जागृतः, अब खड़े हो जाओ व्यास जी, अब उठ जाओ। क्योंकि अगर आप जैसे संत बैठे रहेंगे तो जगत का कल्याण कैसे होगा? साधु तो चलता भला, साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा इस विश्व का कल्याण होता है। और नारद जी की बात सुनकर, नारद जी की प्रेरणा सुनकर व्यास जी महाराज प्रसन्न हुए। यहाँ भागवत का नाम सुनकर व्यास जी को समाधि लगने लगी। और अब नारद जी ने सोचा कि मेरा काम जो था प्रेरणा देने का वो पूरा हो गया, अब भागवत की रचना होगी और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नारद जी महाराज भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वहाँ से विदा हुए। और अब व्यास जी महाराज समाधिस्थ हो गए और समाधि के द्वारा जो भी कृष्ण लीला का दर्शन हुआ और उस लीला का दर्शन करते गए और उसके द्वारा सुंदर श्लोकों की रचना करते गए। ये कोई कल्पना नहीं है, ये साक्षात दर्शन है। व्यास जी ने अपने मन में समाधि के द्वारा जो भी कृष्ण लीला का दर्शन किया, उस दर्शन के द्वारा सुंदर श्लोकों की रचना होने लगी। लेकिन फिर से व्यास जी ने सोचा, अरे भागवत की रचना तो करने लगा, लेकिन अगर इसे कोई लिखने वाला जो मिल जाए, लिखेगा कौन मेरी भागवत को? अगर कोई लिखने वाला होगा तभी तो कलयुग का जीव इसका पाठ कर सकेगा। इतनी बड़ी भागवत को मुखपाठ तो कौन कर सकेगा? 18,000 श्लोक, इतनी बड़ी भागवत को कौन कंठस्थ कर सकता है? पर हाँ, कोई लिखने वाला जो मिल जाए। अपने इष्ट देव शिव जी महादेव को याद किया और महादेव आए तो सही पर अकेले नहीं आए, साथ में गजानन गणपति जी को लेकर के आए, गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का हाथ व्यास जी के हाथ में सुपर्द करते हुए कहा, महाराज आप भागवत की रचना कीजिए और उस भागवत के श्लोकों को लिखेंगे मेरे पुत्र गजानन गणपति। गणपति भागवत को लिखेंगे। व्यास जी प्रसन्न हुए, शिव जी चले गए अपने परम धाम में। और अब यहाँ एक तरफ व्यास जी, एक तरफ गजानन विघ्नहर्ता। अभी अभी गणपति जी की पूजा के दिन समाप्त हुए। कितनी सुंदर पूजा, गणपति की स्थापना करते हैं हम, रोज उसे दुर्वा चढ़ाकर सुंदर नैवेद्य भगवान को समर्पित करके और आखिर में गणपति जी का विसर्जन करते हैं। विघ्नहर्ता महाराज साक्षात गजानन गणपति जी महाराज हाथ में ताम्रपत्र और कलम लेकर के बैठ गए हैं भागवत को लिखने के लिए। लेकिन लिखने से पहले गणपति जी ने एक शर्त रखी। कहा, व्यास जी मेरी एक शर्त है कि मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन एक बार मेरी कलम लिखने के लिए चालू हो गई, फिर बीच में कहीं आराम नहीं, कहीं विश्राम नहीं, कहीं इंटरवेल नहीं, कोई विक्षेप नहीं। लगातार मैं लिखूंगा और आप लगातार श्लोकों की रचना करेंगे। बीच में कहीं आराम नहीं, बीच में कहीं विश्राम नहीं होगा। व्यास जी ने सोचा, अरे ये तो बड़ी कठिन शर्त है, क्योंकि बीच बीच में मेरी नित्य कर्म, मेरी नित्य पूजा, मेरी संध्या वंदना, ये तो सब करना पड़ेगा, तो बीच में खड़ा तो होना पड़ेगा। लेकिन गणपति जी ने शर्त रखी है कि लगातार आपको बोलना है और मैं लगातार लिखूंगा। तो ये तो कैसे संभव है? बीच में पूजा पाठ, संध्या वंदना, नित्य कर्म के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा। लेकिन व्यास भी, ये तो नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे,
ये तो विशाल बुद्धिमान है, ये तो साक्षात विष्णु का अवतार है। व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी शर्त मुझे मंजूर है कि मैं लगातार श्लोकों का गायन करूंगा, आप लगातार लिखेंगे, कलम कहीं रुकेगी नहीं, ये शर्त मुझे मंजूर है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है कि जिस श्लोक की रचना मैं करूंगा उस श्लोक का ट्रांसलेशन करने के बाद, उसका अर्थ घटन करने के बाद, उसका भाषांतर करने के बाद आपको श्लोक लिखना है। पहले उसका अर्थ घटन करना पड़ेगा, आपको उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो संस्कृत भाषा है। इसका ट्रांसलेशन करने के बाद आपको श्लोक लिखना है। गणपति जी ने कहा अरे मुझे भाषांतर करने में, अर्थ घटन करने में क्या देर लगेगी, रिद्धि बुद्धि का पति हूं। व्यास जी ने कहा ठीक है चलो देखते हैं आगे। और बराबर व्यास जी महाराज भागवत की रचना करने लगे, सुंदर श्लोकों की रचना होने लगी, गणपति जी श्लोकों को लिखने लगे। लेकिन बराबर बीच में जब संध्या वंदना का नित्य कर्म का समय होता है, तब व्यास जी बीच में इतना कठिन श्लोक रख देते हैं कि गणेश जी को समझने में थोड़ी देर लग जाती है। वो समझते हैं, भाषांतर करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उतनी देर में तो व्यास जी अपना नित्य कर्म पूरा करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि विशाल बुद्ध है, ये तो परम बुद्धिमान है, परम बुद्धिमान व्यास जी। और इस प्रकार व्यास जी के श्लोक द्वारा, गणपति जी की कलम द्वारा सुंदर भागवत की रचना होने लगी। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक की ये पारमहंस्य संहिता समाप्त हुई, सुंदर रचना हो गई। गणपति जी ने व्यास जी को ये भागवत का ग्रंथ वापस उनके हाथ में सुपर्द कर दिया और गणेश जी अपने परम धाम में गए। देखिए अब रचना हो गई है, अब भागवत का ग्रंथ हाथ में तो है, पर अब इसकी कथा कौन करे। अगर ऐसे ही आप भागवत को खोलकर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे कहां से कहां कथा पहुंची। इसे कहने वाला, इसे सरल भाषा में समझाने वाला कोई वक्ता चाहिए, कोई कथाकार चाहिए, कोई भागवत का अधिष्ठाता चाहिए। कौन करेगा इसकी कथा। व्यास जी ने सोचा कि मैंने तो रचना तो कर दी लेकिन कथा नहीं कर सकता। देखना, रचना करना और कथा करना ये दोनों अलग अलग बात है। कई लोग लिख सकते हैं, बहुत